हेलो फ्रेंड्स, डेल्टा फो इंस्टीट्यूशन के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था कि ट्रायंगल्स कितने तरीके के होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद उसको साइड्स के बेसिस पे भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम का, जिसका बहुत ही फेमस नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके सामने यहाँ पे सारा डिटेल बना हुआ है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक हमारे पास ट्रायंगल बना है जिसके पास 3 साइड्स हैं, बी, सी और ए के नाम से मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हमको जानना जरूरी है कि यहाँ पे इन साइड्स को बेसिकली राइट एंगल फॉर्म में कहते क्या हैं। जैसे कि बी को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, सी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ए को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अच्छा, अब हमने ये समझ लिया, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है वो भी जान लेते हैं। यहाँ पे इसने बोला है कि जब भी हमारा हाइपोटेन्यूज होगा ना, उसका जो स्क्वायर होगा वो किसी भी 2 साइड जो बचे हुए हैं, जो कि सी और ए है इस केस में, उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब ये चीज़ समझ में आ गई, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम अगर 2 वैल्यूज दी होंगी किसी साइड की, तो तीसरे साइड को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे एक नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जिसको मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है n और उसके नीचे 3 ब्रैकेट में लगाया है n स्क्वायर माइनस 1, 2n और n स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब इसको देखने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये ट्रिपलेट्स होते क्या है। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट्स का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स ही हमें बताते हैं कि साइड्स का पैटर्न किस तरीके से फॉलो होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब ये हुआ कि इनके हम मैं स्क्वायर जब करूँगा तो वो किसी दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होगा। जैसे कि मैं देखा हूँ, अगर 5 का मैंने स्क्वायर किया यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 को जोड़ूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि 9 + 16 इज इक्वल टू 25। सेम यहाँ पे भी, यहाँ मैंने गलती से 5 लिखा हुआ है, ये क्या होगा हमारा 15 होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289। तो इसको आइए हम देख के लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो जो कि 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा 289। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मेशन को देखें तो ये फॉर्मेशन हमें बताता है कि यहाँ पे कभी भी एक स्क्वायर को अगर मैं करता हूँ, फॉर्मेशन निकालता हूँ, तो वो किसी दोनों स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। अच्छा, अब इन चीज़ों को निकालने का ना एक हमारे पास जनरलाइज तरीका होता है। इस जनरलाइज तरीकों को एक तरीके का मैं एक मशीन मान सकता हूँ, जिसमें n की वैल्यू मैं डालता रहूँगा और हमको ये अलग अलग तरीके से ट्रिपलेट्स निकाल के देता रहेगा। जैसे कि मैं इन दोनों एग्जाम्पल से ही आपको समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू को 2 डाला ना, तो यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर करूँगा, उसमें 1 माइनस करता हूँ अगर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो 3 है वो इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, अगला वाला हम देखते हैं। अब यहाँ पे 2 × 2 सबको पता होगा क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगला ट्रिपलेट भी हमें यहाँ पे मिल गया है। लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, उसमें 1 में ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5। तो एग्जैक्टली हमें वही ट्रिपलेट्स निकल के आए हैं जिससे कि मैंने अभी आपको इस पाइथागोरस थ्योरम का एग्जांपल दिया था। फिर अगला वाला अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैं n की वैल्यू को 4 डाल रहा हूँ, तो 4 में डालूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 4 × 2 = 8 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक और ट्रिपलेट निकल के हमारे सामने तैयार है। अब इन ट्रिपलेट से मैं n नंबर ऑफ ट्रिपलेट बना सकता हूँ, उस पर वो मेरी मर्जी है, मैं कितने भी लगाऊँ। अगर मैंने 3, 4, 5 है, इसमें सब में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास अगला ट्रिपलेट निकल के तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और 2 × 5 = 10। सबको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये अगला ट्रिपलेट तैयार हमारे पास। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64, 36 को अगर मैं जोड़ता हूँ 100 आता है, जो कि 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। इससे मैं बहुत सारे ट्रिपलेट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का कोई लिमिट नहीं है। तो आपके पास एक ये प्राइम जनरल फैमिली हो गई है, इसमें आप मल्टीप्लाई करते जाइए और ट्रिपलेट्स निकालते जाइए। जनरली हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कुछ ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो हमको ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास निकालने का कि मैं सबको निकालता फिरूँ। इसलिए हमको
हमको यहाँ पे जैसे ये ट्रिपलेट सीरीज़ है, ये ट्रिपलेट सीरीज़ है, और भी आगे मैं डिस्कस करूँगा, वो सारी ट्रिपलेट सीरीज़ बाय हार्ट हमको याद रहनी चाहिए, ताकि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है हमारे पास तो हमको ध्यान आ जाए कि मेरे को ट्रिपलेट सीरीज़ में ये चीज़ बताई गई थी। ठीक है।